स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल STCC 777 में स्वागत है। मैं सिर्फ जयप्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 10 के यानी मध्य दशक के जो प्रश्नावली 5.1 है उस प्रश्नावली के 4 नंबर के प्रश्न का हल करने वाले हैं। 4 नंबर के प्रश्न में 10 या 15 भाग हैं या 11 भाग हैं, ये अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन हमने अभी 2 प्रश्न को लिख के रखा है, इसका हल कर लेते हैं। कहता है इसमें क्या कहता है, टोटल इसमें 15 भाग है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, पहले एपी चेक करना है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और एक 3 और पद लिखिए। ओके, तो 3 और पद निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 और ये A4 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान रहे कि हम जब भी D सर्च करते हैं ना तो A2 माइनस में A1 करते हैं। A2 हमारे पास क्या है, और माइनस में 2, तो D बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर दूसरा राउंड में A3 पे 8 है तो 4, D बराबर में आ जाएगा 4, ठीक है। फिर A4 D 3 निकालते हैं तो यहाँ पे A4 माइनस में A3 तो 16 माइनस में 8 तो D बराबर में 8। अब बताइए कि 2 और 8 इक्वल तो नहीं है, 2 अलग है, बराबर में 4 बराबर में 8, लग रहा है कि बराबर है भाई, 4 के बराबर नहीं है और 4 8 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। अतः लिखना है, अतः यह ए पी में नहीं है। हो गया ये क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 2 नंबर पे, तो और के 2 नंबर पे क्या करता है, A1 का मान ये है, A2 का मान ये है, तो D इक्वल में फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A का ऊपर, तो D बराबर में 5/2 घटाओ में 2, तो D बराबर 2 दूनी 4, 5 घटाओ 4/2, तो D बराबर 1/2। फिर ट्राई ले लेते हैं, D बराबर में क्या है, 3 है, तो 3 घटाओ में 5/2, 3 दूनी 6 घटाओ में 5/2, यानी एलसीएम किया हमने, तो यहाँ D बराबर में आ जाएगा 1/2। फिर क्या है 7/2, D बराबर 7/2 माइनस में 3, अब 3 दूनी में 6, तो D बराबर 7 माइनस में 6/2, तो D का मान आ गया 1/2, ठीक है। अब ये जरा देख लीजिए, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सारे D का वैल्यू क्या है, इक्वल है, इसलिए यह क्या है, यह A P में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसियर में है। ओके, अब इसके 3 पद एक्स्ट्रा हमको सर्च करना है, A1 A2 A3 A4 है, A5 निकालना है, A5 इक्वल में, तो A5 जब निकालेंगे तो A4 कितना है, सबसे पहले A4 बराबर है हमारे पास 7/2, बराबर में आ गया हमारे पास क्या 1/2, तो A फिर इक्वल हो जाएगा A4 प्लस में D, A फिर इक्वल आ जाएगा, A4 का मान है 7/2 प्लस में 1/2, तो यहाँ होगा A5 का 8/2, फिर A6 का 8/2 प्लस में 1/2, A6 का मान आ जाएगा, ऐसे हम और कर सकते हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं चूंकि एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9/2, फिर S7 लास्ट निकाल रहे हैं 3 पर, तो 9/2 प्लस में 1/2, S7 इक्वल हो जाएगा 10/2। इसको सजा देना है 2 कोमा में 5/2 कोमा में 3 कोमा 7/2 कोमा 8/2 9/2
2, 10/2। आप काट के भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 बना सकते हैं, यहाँ 5 बना सकते हैं। ओके, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ये एपी में है, ये भी एक आंसर है उसका। अगर एपी में हो तो 3 पद निकालने के लिए बोला है, तो हमने 3 पद निकाल लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। इसको पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद तीसरे नंबर पे चले। हाँ, तो चलिए जी, हम चौथे के तीसरे भाग में आ चुके हैं। तीसरे भाग में क्या है जरा देख लीजिए, ये एपी में है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। ये A1, A2, A3 और A4 है। तो D बराबर में क्या होता है, A2 माइनस में A का 1, तो D बराबर सर्च कर रहे हैं, तो 3 माइनस में 3.2, उसके बाद माइनस में 1.2, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस में माइनस होता है। तो D बराबर में हमारे पास आ जाएगा 1.2 लगाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर से ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो D इक्वल में आ जाएगा 5 माइनस में 5.2 माइनस, उसके बाद है माइनस में 3.2, तो D इक्वल आ जाएगा इसमें भी -2। उसके बाद फिर 7.2 हो जाएगा, तो 7 माइनस में 7.2 माइनस, उसके बाद है माइनस में 5.2, यहाँ पर A3, ये A3 है, तो A3 का मान यहाँ भी आ गया आपका -2। अब सारे के सारे -2 इक्वल -2 इक्वल -2, ये सारे माइनस बराबर हो जाने के कारण क्या है, यह A3 में है, यह A3 में है। ओके, अब जब AP में है तो 3 पद निकालना है, A1, A2, A3, A4 है, 5, 6 और 7 में। तो A बराबर हमारे पास क्या है, -2। B का वैल्यू क्या आया, -2 आया। अब A5 इक्वल में A और प्लस में D होता है। A5 इक्वल है माइनस में 7.2 प्लस में क्या है, -2, माइनस 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 प्लस में माइनस 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 प्लस, तो माइनस में आ जाएगा 7, 7 और 2 9 पॉइंट में 8, 6 आ जाएगा माइनस में 9.2 प्लस में -2। अब ये हो जाएगा S6 इक्वल में -11 S7 हो जाएगा हमारे पास -11.2 प्लस में -2, तो यहाँ हो जाएगा S7 इक्वल 13.2 माइनस। ओके, अब हम सजा देंगे इसको कैसे, माइनस में 1.2 कोमा माइनस का 8.2 कोमा माइनस का 5.2 कोमा में माइनस का 7.2 कोमा में यहाँ से लिखना है, कोमा में माइनस का 9.2 कोमा में माइनस का 11.2 कोमा में माइनस का 13.2। आंसर ये 3 पद निकालना था, 1, 2 और 3। ओके, अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, चौथे नंबर का हल करते हैं। तो चौथे नंबर पे A1, A2, A3 और A4 है। ओके, अब इसमें D सर्च कर लेंगे, तो D बराबर में होता है A1, A2 माइनस में A1, तो D बराबर है -6 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो D बराबर में हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, अब जब हमारे पास ये 4 आ गया तो देखते हैं सारे में 4 आता है या नहीं। तो D बराबर हो गया, ये वाले तो क्लियर हो गए। अब ये वाले -2, उसके बाद माइनस, उसके बाद -6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस में माइनस, यहाँ भी आ गया D बराबर में 4। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो
तो डी बराबर फिर 2 माइनस में 2 करेंगे तो 2 है माइनस है और माइनस का 2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस तो डी बराबर में 4। अब देखो 4 इक्वल में 4 इक्वल में 4 तो यह क्या है, यह ए बी में है। ओके, जब ए बी में है मेरे पास तो हमको 3 पद निकालना है। ये 4 है तो डी बराबर क्या है 4 आया। अब डी का मान लेके हम निकालेंगे तो ए 5 इक्वल में होगा ए 4 प्लस में डी। ए 5 इक्वल है ए 4 है 2 प्लस में 4 तो ए 5 हो जाएगा 6, ए 6 हो जाएगा 6 प्लस में 4 ए 6 हो जाएगा 10, ए 7 हो जाएगा 10 प्लस में 4 ए 7 हो जाएगा 40। ओके, अब इसको सजा देना है ऐसे माइनस में 10 फिर माइनस में 6 माइनस में 2 कोमा में 2 कोमा कितना है यहाँ पे आपका 6 आया 6 10 उसके बाद 40। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया 6 10 और 40। एक्स्ट्रा 3 पद निकालना था, हमने 3 पद निकाल दिए। ठीक है, ये दोनों को कॉपी कीजिए, पुनः बचने छठे एक को भी हम बनाएंगे। चलिए तो जी चौथे के 5वें नंबर और छठे नंबर की ओर प्रवेश करते हैं। तो 5वें नंबर में क्या है कि 3 है, उसके बाद दिया है 3 प्लस में रूट अंडर 2, फिर 3 प्लस में 2 रूट अंडर 2 और फिर दिया है कोमा 3 प्लस में 3 रूट अंडर डॉट डॉट डॉट। देखिए आगे ये चेक करना है कि ए बी है या नहीं, तो हम क्या करते हैं डी निकालते हैं ना। तो डी बराबर में क्या करते हैं a2 माइनस में a का 1 तो डी बराबर a2 हमारे पास है 3 प्लस में रूट अंडर 2 माइनस में a का 1 है 3। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 और 3 अगर माइनस हो जा रहा है तो क्या बच रहा है रूट अंडर में 2 बच रहा है। ओके, फिर दूसरा राउंड पे हमने देख लेते हैं डी बराबर में 3 प्लस में 2 रूट अंडर 2, इसमें माइनस करना है 3 प्लस में रूट अंडर 2। एक रूट अंडर 2 जो है यहाँ 2 रूट अंडर 2 है तो 2 रूट अंडर है राइट। ठीक है, तो यहाँ 2 रूट अंडर प्लस में है, एक वाला घट गया। ठीक है, यहाँ से और 3 तो घट ही रहा है तो हमारे पास डी बराबर में क्या बच रहा है रूट अंडर 2 बच रहा है। ओके, फिर और एक बार ट्राई कर लीजिए तो डी बराबर में 3 प्लस में 3 रूट अंडर 2 माइनस में 3 प्लस में 2 रूट अंडर, तो यहाँ भी डी बराबर क्या बच रहा है रूट अंडर 2 बच रहा है। अतः यह ए बी में है, लिखना क्या है रूट अंडर 2 इक्वल रूट अंडर 2 इक्वल में रूट अंडर 2। अतः यह ए बी में है। अब ए बी में जब है तो हमको 3 पद एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो 3 पद क्या क्या निकलता है देखिए, यहाँ है 3 पद बोला है ना a1 a2 a3 a4 a5, तो d बराबर में हमारे पास आया रूट अंडर 2। ठीक है, तो a5 बराबर होता है a4 प्लस में d, a5 बराबर 3 प्लस में 3 रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2 एक और जुड़ जाएगा, a5 बराबर में होगा 3 प्लस 4 रूट अंडर। ओके, a6 बराबर होगा 3 प्लस 4 रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2। a6 बराबर होगा 3 प्लस में 4 और 1 5 रूट अंडर 2। फिर a7 बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 5 रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2। a7 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस में 6 रूट अंडर। ये हमारा 3 पद है। क्या क्या आया
सबसे पहले एक पद आ गया हमारे पास 3 प्लस में 4 रूट अंडर 2 कोमा में 3 प्लस में 5 रूट अंडर 2 कोमा में 3 प्लस में 6 रूट अंडर, ये 3 पद हम सर्च करके निकाल लिए। अब चलिए और 6 नंबर पे देखते हैं क्या ये एफी में है या फिर नहीं है। तो A1 हमारे पास 0.2 है और A2 हमारे पास 0.22 है। तो D इक्वल में होता है A2 माइनस में A का वर्ग, तो 0.22 माइनस में 0.2। अब 2 तो माइनस नहीं होगा, ये तो 2 आ ही जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो डालो ना डालो वो तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखिए 0.22 माइनस में कर रहे हैं तो 0.20, ये 2 आ गया, यहाँ 0 ये 0, तो बराबर में क्या है 0.02 आ गया। फिर दूसरा देख लीजिए इसको, तो d बराबर में 0.222 माइनस में 0.22, फिर उसी तरह से 0.222 माइनस में 0.220, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 0 0.0, कितना आ गया d बराबर में 0.002, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो लिखना क्या है A1 A2 माइनस में A1 अनइक्वल A3 माइनस में A2, अतः यह A3 में नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इस टाइप से भी आप d का ही मान लिख के ही बनाइए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस ढंग से भी बना सकते हैं। जो A3 में नहीं है तो आगे और हमको निकालना नहीं है। ओके, तो ये दोनों को कॉपी कीजिए, तो फिर आगे देखते हैं। चलिए जी, तो हम 4 के 7वें नंबर पे पहुंच चुके हैं और 8वें नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, तो 4 के 7वें नंबर पे क्या है, A1 हमारे पास 0 है, A2 हमारे पास -2 है और A3 -8 है और A4 12 है। तो हल करते हैं, सबसे पहले A चेक करते हैं। तो A का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस में A1, तो A2 का मान कितना है 4 माइनस में 0, माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 0 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो ऐसे भी प्लस होता है, तो ये आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो d का मान हमारे पास क्या बन रहा है माइनस का 4। अब फिर दूसरे में देखते हैं, तो d A3 माइनस में A2, तो d इक्वल में माइनस का 8 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस में माइनस, तो d इक्वल में लास्ट माइनस है इसलिए माइनस। अब फिर A3 की सर्च अगर कर लेते हैं आप, तो d A4 के माइनस का 12 माइनस का 8 बराबर में d इक्वल आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। सारे के सारे माइनस के 4 आ रहे हैं, तो यहाँ लिखना है A2 माइनस में A1 बराबर में A4 माइनस में A8, जब बराबर है तो लिख देना है, अतः यह A3 में है। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप माइनस का 4 इक्वल, फिर माइनस का 4 इक्वल, माइनस का 4 इक्वल, माइनस का 4 इक्वल बना सकते हैं। ओके, आप ऐसे भी वैसे भी कुछ भी कर दीजिए। अब d बराबर में हमारे पास आ गया माइनस का 4, तो अगला 3 पद निकालेंगे, तो ये माइनस का 4 है, तो 3 पद में माइनस का 12 है, प्लस में माइनस का 4 होगा, 12 और 4 कितना हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस में माइनस 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 प्लस, तो 16 हो जाएगा। फिर 16 प्लस में ये वाला है आपका A5, अब A6 बराबर में होगा माइनस का 16 प्लस में माइनस का 4, सेम A6 बराबर में माइनस का 20, फिर S7 इक्वल में माइनस का 20 प्लस में माइनस का 4, S7 इक्वल हो जाएगा 24।
माइनस का 24। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप? आंसर लिखिएगा t इक्वल -4 कोमा अगला 3 पद क्या है? एक है माइनस का 16 कोमा दूसरा है माइनस का 20 कोमा तीसरा है माइनस का 24। ओके, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो मान पहले ही सर्च कर चुके हैं, ऐसे ही लिख दिए सजाने के कारण। ठीक, अब चौथे के 8वें नंबर पे चलेंगे, हल करते हैं। तो a2, ये a2 है 1/2 माइनस में माइनस है सारे के साथ -1/2। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर ये दोनों को घटा दो, a2 माइनस में a2 माइनस में a1 t इक्वल होगा a2 माइनस में a1। फिर t इक्वल हमारे पास क्या 0 आ गया, तो t इक्वल फिर इधर से देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में 1 -1/2, इसका भी क्या आएगा 0। तो सारे के सारे यहाँ लिख देना है a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2। तो जब बराबर है तो अतः यह a t में है। ओके, जब a t में है तो 3 पद एक्स्ट्रा, अगला 3 पद निकालेंगे -1/2 प्लस में 0 रहेगा a6 सॉरी a8 इक्वल करेंगे तो जैसे प्लस करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0, t का मान है, t बराबर क्या है 0। अब 0 जब आया तो a8 इक्वल हमारे पास -1/2, a6 भी हमारे पास आएगा -1/2 और a7 भी हमारे पास आएगा -1/2। अगले अंतिम 3 पद क्या हो जाएंगे -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2। ठीक, ये है आपका आंसर। ओके, तो ये था 4 के 7 और 8 प्रश्नों का हल। अगले 9, 10 देखते हैं। ठीक, चलिए, तो चौथे के 9वें नंबर और 10वें नंबर और 11 नंबर को ले आए हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो देखिए a1 बराबर में 1 है, a2 बराबर में 3 है और a3 बराबर में 9 है और a4 बराबर में 27। तो इसका हल करते हैं। आपको हमने बताया d बराबर में a2 माइनस a1 होता है, तो ऐसे भी हम d को निकालेंगे, पहले a p चेंज कर लेते हैं। तो a p है अगर तो d मेरा जेनिक हो जाएगा, तो 1 यानी d बराबर में 3 माइनस में 1, तो 3 इक्वल में आ गया 2। फिर ये 9 माइनस में 3 होगा, 3 बराबर में 9 माइनस में 3, तो 3 बराबर में आ गया 6, जहाँ 2 और 6 आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ लिखना क्या है a2 माइनस में a1 अनइक्वल a3 माइनस में a2। पता है यह a b में नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं तो क्या करता है, थोड़ा तिरछा खींच रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ जाए, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, अगर है तो फिर खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो a हमारे पास a है और यहाँ पे 2a है। ठीक है, तो t इक्वल में क्या होगा a2 माइनस में a का 1, तो ये a2 है और a1, तो t इक्वल 2a माइनस में a, तो t बराबर में a। फिर दूसरा क्या है 3 है, तो t बराबर में यहाँ पे आ जाएगा a3 माइनस में a2, तो t बराबर में 3a माइनस 2a, तो t बराबर में हो जाएगा a। जब यहाँ आ गया a2 माइनस में a1 बराबर a3 माइनस में a2 बराबर है, अतः यह a p में है। अगले 3 पद निकालेंगे, अगले 3 पद क्या क्या हो जाएगा, और a है तो 3 बराबर क्या आप 0 भी मान सकते हैं और 1 भी मान सकते हैं।
चूंकि ए आ ही रहा है ना बार बार, यहाँ भी ये आया यहाँ भी ये आया, तो आप ए भी लिख सकते हैं। आपके आंसर में जो सुटेबल है वो लिख दीजिए, सुन्नी या तो फिर ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 4a, तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 बराबर में A4 प्लस में D, ये फॉर्मूला है भाई। तो A5 बराबर में क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट पद जो आएगा तो वो है क्या 4a प्लस में A5 बराबर में आ जाएगा 5, A6 बराबर में आएगा 5a प्लस में a, S6 बराबर आएगा 6a, S7 बराबर में आएगा 6a प्लस में a, S7 बराबर आएगा 7a। आपका अगला अंतिम पद क्या है, तो है यहाँ 5a कोमा में 6a कोमा में 7a, और d का मान क्या है a। ठीक है, d का मान a या फिर 0 शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब हम 11 का हल करना है। 11 में क्या है, सबसे प्रथम पद हमारे पास a है। ठीक है ना, प्रथम पद क्या है A1 बराबर, यानी हम d निकालेंगे ना, तो d बराबर में A2 माइनस में A1 निकालेंगे, तो d बराबर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है a का स्क्वायर माइनस में a करेंगे, तो d बराबर में क्या होगा, a इंटू में कॉमन ले लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस में 1, ये d का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल 2 के लिए, और d नेक्स्ट करेंगे A3 माइनस में A2 होगा, तो d बराबर में A3 में है a का क्यूब माइनस में लिया है माइनस में a का स्क्वायर, तो d बराबर में हमारे पास आ जाएगा क्या a स्क्वायर इंटू में a माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ रहा है। तो बताइए A2 माइनस में A1 अनइक्वल A3 माइनस में A2, अतः यह A3 में नहीं है। हो गया ना, तो A3 में 11 वाला नहीं है, जिसके कारण खोजना अगला अंतिम 3 पद नहीं खोजना है। ये वाले 3 प्रश्न हैं, तीनों को हल कर लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद पुनः हम और कितने बच जाएंगे 11 में, और भाग बचे हुए हैं, इसको भी देखते हैं। समय बहुत लंबे हो रहे हैं, इसलिए देख लेते हैं और भी खींचेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो फिर हम 12 नंबर पे पहुंच चुके हैं। रूट अंडर 2 कोमा रूट अंडर 8 रूट अंडर 18 और रूट अंडर 32, ये एपी में है या फिर नहीं है ये देखना। तो एपी में अब सबसे पहले डी का फॉर्मूला लगाते हैं, A2 माइनस में a का 1, तो डी इक्वल हमारे पास क्या है, रूट अंडर में 8 है माइनस में रूट अंडर का 2। ओके, अब देखिए 8 को हम तोड़ लेते हैं, तो रूट अंडर में 4 गुना में 2 होता है माइनस में रूट अंडर 2, तो डी इक्वल हो जाएगा डी इक्वल में 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। 4 है तो 4 का वर्ग निकाल लीजिए मूल, तो 2 हो जाएगा 4 रूट अंडर 2 माइनस में रूट अंडर 2, मतलब माइनस में रूट अंडर 2 कर देते हैं, 2 रूट है, देखो 2 रूट इस तरह से होगा ना, 2 रूट ऐसे होगा और माइनस में माइनस प्लस होगा, ये दोनों जोड़ के और ये घट रहा है, एक वाला तो घट जाएगा, इसको हटा दीजिए तो बचेगा कौन, रूट अंडर 2 बचेगा, तो डी बराबर है रूट अंडर 2। फिर पुनः दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार इस, तो टी इक्वल में रूट अंडर क्या है 18 माइनस में रूट अंडर का 8, तो 18 का हम तोड़ेंगे तो क्या होता है 9 गुना में 2 माइनस में 4 गुना में 2, तो यहाँ 9 को निकाल लीजिए, तो 3 रूट अंडर 2 घटाव में 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 में 2 रूट अंडर 2 घट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल रूट अंडर 2 ही बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख देना है d इक्वल रूट अंडर। अब अगर विश्वास ना हो तो देख लीजिए, रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2
इधर 2 रूट अंडर 2 माइनस होता है, ठीक है ना। तो 1 2 1 2 कट गया, माइनस कर रहे हैं ना, तो कट गया, बचा हमारे पास रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि a 2 माइनस में a ऊपर बराबर a 3 माइनस में a 2, अतः यह a p में है, ठीक है। जब ये AP में है तो अगले 3 पद हम इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे है रूट अंडर 32, ठीक है ना, लास्ट पद। तो हमारे पास D क्या आ गया, D आया हमारे पास रूट अंडर 2, D का मान क्या आ गया, रूट अंडर 2 आ गया। अब हम 32 यानी रूट अंडर में 32 है, लास्ट अंतिम 3 पद निकालेंगे। तो एक और है, एक और बराबर में क्या दिया है, रूट अंडर में 32, तो एक निकालेंगे तो एक और प्लस में D आ जाएगा, तो एक बराबर रूट अंडर 2 जोड़ना है तो 32 में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 16 होगा, 16 ही होता है। अब यहाँ जब 16 हो गया तो 4 4 में 16, ये 4 16 हो जाएगा, इसका 32 में 16 में 32 प्लस में रूट अंडर 2, तो यहाँ 3 रूट अंडर 2 4 रूट अंडर 16 का। अब ये 16 किसका निकालेंगे, तो 4 रूट अंडर में 2 प्लस में रूट अंडर 2, तो 4 की जगह एक और रूट अंडर 2 आ रहा है, तो 5 रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 रूट अंडर 2 जैसे आया ना, तो एक भाई बराबर में आ जाएगा 5 गुना में 2 रूट अंडर 5 दूनी, सॉरी 5 25 रूट अंडर 2, रूट अंडर में जब लेके जाएंगे तो ये गुना कर लेगा, तो 25 गुना में 2 बराबर रूट अंडर में हो जाएगा 50। अब ये 5 रूट अंडर 2 है, ये 6 हो जाएगा हमारे पास, क्या जरा देख लीजिए, तो 5 रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2, तो 6 बराबर होगा 6 रूट अंडर 2। अब ये हो जाएगा रूट अंडर में 36 गुना में 2, रूट अंडर हो जाएगा 72। अब नेक्स्ट S7 हो जाएगा हमारे पास 6 रूट अंडर 2 प्लस में रूट अंडर 2 बराबर होगा 7 रूट अंडर 2। अब S7 हो जाएगा 50 गुना में 2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 18 98। अब अगला 3 पद क्या क्या आया हमारे पास, एक आया रूट अंडर 50, एक आया रूट अंडर में 72 और एक आया रूट अंडर में 98, और D का मान क्या है, रूट अंडर 2, ठीक है। ये था आपका 12th नंबर का। अब हम 30 नंबर पे चलेंगे, ओके। तो 30 नंबर पे क्या कहता है, A1 का मान रूट अंडर 3 है, A2 का मान रूट अंडर 6 है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 6, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस में A1, तो D बराबर में रूट अंडर 6 माइनस में रूट अंडर 3, तो D बराबर, देखिए यहाँ ध्यान से, तो रूट अंडर 3 इंटू में 2 आता है, उसके बाद माइनस में रूट अंडर 3 है, तो यहाँ देखिए रूट अंडर 3 है और 3 रूट अंडर 6 होता है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे 3 का, तो 1 हो जाएगा, एक साइड माइनस होगा, रूट अंडर 2 होगा और ये आउट ऑफ रूट अंडर 3 होगा, ठीक है। तो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2 माइनस में 1, D का वैल्यू आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये दोनों, तो लिख दीजिएगा, D इक्वल में वही फॉर्मूला A3 माइनस में A2, तो D इक्वल में रूट अंडर 9 माइनस में रूट अंडर क्या है 6। अब 9 को हम जब तोड़ते हैं तो
क्या हो जाता है, केवल थ्री हो जाता है। माइनस में हम जब इसको लेके जाते हैं तो ये हो जाता है 3 इंटू में 2, तो ये 3 इंटू में 2 हो रहा है और ये 9 हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कॉमन आ रहा है इसलिए माइनस रूट अंडर 6 3 माइनस में रूट अंडर 6। हाँ जी बोलो। हाँ तो देखिए ध्यान से, केवल 3 है ना यहाँ और यहाँ पे रूट अंडर 2, तो ये अगर हम रूट अंडर 3 कर दें और ब्रैकेट के अंदर में रूट अंडर 3 कर दें, उसके बाद हम यहाँ माइनस में 2 कर दें, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। केवल 3 हो गया और 3 दूनी में 6 हो गया, रूट अंडर 6 भी हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका बना हुआ। अब देखिए ध्यान से, a2 माइनस a1 अनइक्वल a3 माइनस a2, अतः यह a में नहीं है। ओके, तो ये a में नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फिर। यहाँ पे रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो रहा था भाई, इसलिए हमने रूट अंडर लगाया, ठीक है। अब आप आसानी से बना लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए जी, हमने 4 के 14वें नंबर पे है, 14वें नंबर का हल करते हैं कि ये 80 में है या नहीं है। तो हल लिखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो t का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस में a1, तो a2 हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस में a1 का स्क्वायर t इक्वल, तो t इक्वल हमारे पास 3 का 9 माइनस में 1, तो t इक्वल में 8। फिर से पुनः इसको और इसको करके देखते हैं, फिर t इक्वल 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो t इक्वल में होगा 25 माइनस में 3 9, तो t इक्वल हो जाएगा 16। अब देख लो भाई कि a2 माइनस में a1 अनइक्वल a3 माइनस में a2, मतलब यह a में नहीं है, हो गया। जब ये 80 में है ही नहीं तो हमको 3 पद और नहीं निकालना। अब हम 15 के चौथे के 15 नंबर में चल चुके हैं, तो 1 का स्क्वायर a1 है, t बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो t बराबर a2 माइनस में a1 होता है, तो t बराबर हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर घटाव में 1 का स्क्वायर, तो t बराबर हो जाएगा 5 से 25 घटाव में 1 का स्क्वायर, तो 1, t बराबर में आया 24। फिर 3 बार करना है इसमें, 7 में है तो t इक्वल 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो t इक्वल हो जाएगा 49 माइनस 25, तो t इक्वल होगा 24। फिर t इक्वल है 73, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, माइनस में 7 का स्क्वायर, ओके, तो t इक्वल होगा 73 माइनस में 37 49, 13 में 2 किया तो 4 और 7 में 4 यानी 6 में 4 किया तो 2 बराबर 3। t का मान हमारे पास बराबर आ रहा है, तो लिखना है a1 बराबर a2 माइनस a1 इक्वल a4 माइनस a3, या फिर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। आप ये लिखिए या फिर नहीं भी लिखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं। अतः यह a3
जब एपी में है तो 3 पद हैं हमारे पास, तो ए फोर्थ है हमारे पास, ए फिफ्थ बराबर सॉरी डी बराबर हमारे पास क्या है 24। अब डी का मान जब 24 आया तो ए फिफ्थ बराबर क्या होगा, ए फोर्थ प्लस में डी, ए फाइव बराबर में हो जाएगा 73 प्लस में 24, ए फाइव बराबर 4 3 7 7 2 9 97, 4 और 3 7 7 2 9, ए 6 बराबर में 97 प्लस में 24 बराबर हो जाएगा 7 4 11 और 9 2 11, ठीक है। 7 और 4 11 के 9 2 11 1 12 के 2, उसके बाद ए 7 बराबर हो जाएगा 121 प्लस में 24, ए 7 इक्वल में हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 और 1 145। अब अंतिम 3 पद को सजा देना है, कैसे सजाना है, तो एक आया है 97, दूसरा आया है 121 और तीसरा आया है 145, ये है आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारे जो है 5.1 प्रश्नावली आज अंतिम हो गई, समाप्त हो गए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो ना तो वीडियो के नीचे जो कमेंट दिखाई दे रहा है उसमें आप लिख के हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर शब्दों का जिक्र अच्छे ढंग से कर देंगे और समझा देंगे। ओके, तो आपका नंबर अच्छा आए, हमारी ये मनोकामना है। आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखा करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने पड़ोसियों को भी बताएं कि बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हो जाए। हमारे वीडियो को देखिए और गणित में अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।